भविष्य में एक वायरस 99% मानवता को नष्ट कर देता है। दुनिया में केवल 513 लोग बचे हैं और वे सभी को बाल्टिक सागर के एक छोटे से द्वीप पर रहना पड़ता है, क्योंकि बाकी दुनिया रहने लायक नहीं है। एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है और उसके आसपास के लोग खुश होकर उसे बधाई देते हैं, लेकिन उसके पिता उससे विदा लेते हैं। वह परिवार और करीबी दोस्तों के साथ घर छोड़ते हैं और एक ऊंची चट्टान पर जाते हैं। एक टेलीविजन पत्रकार इस घटना को फिल्माता है और बताता है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, नई जिंदगी आती है और पुरानी विदा होती है। इसीलिए आज दादा द्वीप पर स्थापित कानूनों का पालन करते हुए अपनी पोती के जीने के लिए खुद का बलिदान करेंगे। वृद्ध आदमी लोगों से विदा लेता है और चट्टान से कूद जाता है, ठीक उसी समय जब उसकी बेटी एक दूसरे बच्चे को जन्म देती है, जिससे द्वीप के निवासियों के लिए समस्या पैदा हो जाती है। असल में हेलोलैंड की आबादी 513 लोगों की है। जन्म दर को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है और यदि बच्चा होता है तो किसी को स्वेच्छा से या जबरदस्ती बलिदान देना पड़ता है। समुदाय की नेता बीट्रिक एक सामाजिक रैंकिंग बनाए रखती है। अच्छा काम करो, अपनी रैंक बढ़ाओ, गलती करो, अपनी रैंक घटाओ। नंबर 5, 113 वाला व्यक्ति बलिदान के लिए पहला उम्मीदवार होता है। सभी महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय मतदान द्वारा किया जाता है, जो लोकतांत्रिक लगता है। इस बार टीवी रिपोर्ट करता है कि सूची के सबसे नीचे कौन है। 511 पर बीट्रिक के बेटे का दोस्त निकलता है, जो अपने दोस्त को याद दिलाता है कि अगर उसने स्वेच्छा से कूदने से इनकार किया तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। 512 एक बुजुर्ग कमजोर महिला है, जो अब किसी काम की नहीं है, और 513 एक आदमी एटियन है, जिसने समुदाय के खिलाफ अपराध किया है। बाद में सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। डॉक्टर मैरिक अपने बेटे लिंस के साथ प्रयोगशाला जाते हैं, जहां वे उस वायरस के खिलाफ वैक्सीन खोजने में असफल रहते हैं, जिसने दुनिया को तबाह कर दिया है। लड़का मुख्य भूमि पर जाने के लिए उत्सुक है, क्योंकि वहीं पर वे आवश्यक संसाधन पा सकते हैं, लेकिन उसके पिता सख्त खिलाफ हैं। यह जानलेवा है और जो चीजें उन्हें चाहिए वे उन लोगों द्वारा लाई जाती हैं जो तट पर रहते हैं। डॉक्टर मैरिक की सहायक जोड़ित उन्हें द्वीप के निवासियों की दैनिक जांच की याद दिलाती है और वे 513 नंबर से शुरू करते हैं। एटियन ने फार्मेसी से पेन किलर दवाएं चुराई थीं, जिससे उसकी रैंक तुरंत गिर गई और उसे भोजन से वंचित करके दंडित किया गया। अब वह शायद मर भी सकता है। अन्य लोग दुकान जाते हैं, जहां वे सख्त परिभाषित मात्रा में भोजन ले सकते हैं। गलती से एक बच्चे ने अचार की एक जार तोड़ दी और हेनरिक अपने दोस्त को सलाह देता है कि वह लड़के को अपना खाना दे दे। वह तुरंत सभी के सामने ऐसा करता है, जिससे उसकी रैंक खतरनाक स्थिति से ऊपर उठ जाती है, जबकि अन्य लोग उसकी दयालुता की प्रशंसा करते हैं। हेनरिक एटियन की पत्नी लीसा को कुछ भोजन के बदले इंटमेट होने का सुझाव देता है। यह देखकर बीट्रिक अपने बेटे को संयम रखने के लिए कहती है, लेकिन लड़का अपने दंड से सुरक्षित रहने में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। बाद में मैरिक प्रयोगशाला में लौटते हैं, जहां यह पता चलता है कि वे यहां उन लोगों को रखते हैं जिन्हें मुख्य भूमि से लाया गया है और जिन पर डॉक्टर नई दवाओं का परीक्षण करते हैं, वायरस का इलाज खोजने की उम्मीद करते हैं, लेकिन अब तक उनके सभी एक्सपेरिमेंट किए गए लोग मर चुके हैं। इस बीच लीसा हेनरिक के पास जाती है, लेकिन उनकी गतिविधि एक अलार्म सिग्नल द्वारा बाधित होती है। द्वीप के पास अवैध प्रवासी आ रहे हैं। द्वीप के रक्षा कमांडर उन्हें वापस लौटने का आदेश देते हैं और जब वे ऐसा करने से इनकार करते हैं तो हेनरिक उन सभी को गोली मार देता है, भले ही लोग पहले ही वापस लौट चुके थे। बाद में सभी निवासियों को मतदान के लिए इकट्ठा किया जाता है। जिसने लड़के के साथ अपना खाना साझा किया था, उसकी रैंक बढ़ जाती है और अब यह तय करने का समय है कि कौन बलिदान देगा। लोग एटियन को चुनते हैं। फिर लीसा हेनरिक के कार्यों के बारे में बताती है। अप्रत्याशित रूप से अन्य लड़कियां भी कबूल करती हैं कि वे भी उसकी शिकार थीं। एक स्कैंडल का पाता चलता है और बीट्रिक अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। नागरिकों को शांत करने के लिए वह उसके द्वीप से बाहर निकालने की घोषणा करती है। सुबह में लिनस अपने पिता को मुख्य भूमि पर जाने की घोषणा करता है, पर मैरिक इसके खिलाफ है। लड़का उसके संरक्षण में नहीं रहना चाहता। डॉक्टर बीट्रिक के पास जाते हैं, लेकिन वह उनके बेटे को बचाने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसका अपना बेटा मर रहा है। लड़के नाव में सवार होते हैं, लेकिन हेनरिक बिना सुरक्षात्मक सूट के होता है। रास्ते में एक मिलिटेंट हाइंस सभी को याद दिलाता है कि मुख्य भूमि बहुत खतरनाक है और अगर कोई समूह से पीछे रह गया तो उसे खाया भी जा सकता है। द्वीप पर एक पानी का अलार्म बंद हो जाता है।
बीट्रिक जानती है कि उनका इंजीनियर अक्सर गायब हो जाता है और उसे ट्रैक करने का आदेश देती है। कर्मचारियों में से एक को एक रेडियो ट्रांसमीटर मिलता है जो द्वीप पर सख्त माना है। इस बीच द्वीप से नाव हर्ग तक पहुंचती है। हेनरिक किनारे पर जाने से इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन हाइंस उसे पीटता है और उसे डॉक पर फेंक देता है। साथ ही इंजीनियर बीट्रिक्स से अपनी पत्नी को द्वीप पर जाने देने के लिए कहता है और वह इसके बारे में सोचने का वादा करती है। कमांडर लिंस को नाव में छोड़ देता है और बाकी लोगों को काउंट से मिलने के लिए ले जाता है, जो इस शहर के हिस्से को नियंत्रित करता है। एक्सचेंज शुरू होता है जब आइलैंड के लोग काउंट को ग्रीन हाउस में उगाई हुई चीजें देते हैं और उसके बदले में उनको मेडिकल ड्रग्स मिलते हैं जो उसके लोग हॉस्पिटल से कलेक्ट करते हैं। इसी वक्त लेनस ऑर्डर्स को इग्नोर करता है और शोर पे चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उससे एक शिप की लेबोरेटरी में मिले मेडिसिन सप्लाई करने का ऑफर करता है। लेनस उसके साथ जाने के लिए मान जाता है, बिना यह जाने कि उसका स्क्वाड ऑलरेडी बोट पे वापस जा रहा है। लड़का डॉक में एंटर करता है, जहां लेनस को फ्लू वैक्सीन का एक पूरा बॉक्स दिया जाता है, लेकिन बदले में लोग आइलैंड पे एंट्री मांगते हैं। लेनस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि डिसीजंस लेना उसके हाथ में नहीं है और उन्हें मेडिसिन्स देने का ऑफर करता है, इस प्रॉमिस के साथ कि वह उनका सपोर्ट करेगा। इसी दौरान उसके ग्रुप पर स्लम ड्वेलर्स हमला कर देते हैं और हाइंस का मास्क फाड़ देते हैं, लेकिन उसके फ्रेंड्स मदद करते हैं और उसे बचा लेते हैं। वो लोग बोट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यह देखकर कि लेनस ऑन बोर्ड नहीं है, डिसाइड करते हैं कि बिना उसके चले जाएंगे। लेनस यह देखकर उनके पीछे दौड़ता है और बोट पे जंप करने में मैनेज करता है, लेकिन उसका प्रोटेक्टिव सूट फट जाता है और जो लड़का उसे मेडिसिन दे रहा था उसे मार दिया जाता है। आइलैंड वापस आने पर दोनों इंजर्ड को क्वारंटीन में ले जाया जाता है, लेकिन लेनस सक्सेसफुली मेनलैंड से लाई बॉटल छुपा लेता है। काउंट के लोग डेड बॉय को ढूंढते हैं और उस पर वैक्सीन की दवाई मिलती है। आइलैंड पे लेनस अपने पिता को सब कुछ बताता है और वैक्सीन दे देता है। उसका पिता उसका इन्फेक्शन का डर से हेल्थ एग्जाम करना शुरू कर देता है। हाइंस को भी क्वारंटीन में लाया जाता है, लेकिन वो क्लियरली ठीक नहीं लग रहा और उसे रैश डेवलप होती है, जो वायरल डिजीज का पहला साइन होता है। आइलैंड के लोग यह सुन के कि हाइंस इन्फेक्टेड है परेशान हो जाते हैं। बाद में मैरिक वैक्सीन को एग्जामिन करता है जो लेनस लाया था और वो रियल निकलती है। डॉक्टर ये जानना चाहता है कि शिप पे और क्या है, लेकिन उसके लिए उसे लेनस को क्वारंटीन से रिलीज करना पड़ेगा, जो करंटली इम्पॉसिबल है। डॉक्टर सब कुछ बीट्रिस को बताता है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली डिमांड करती है कि सब कुछ सीक्रेट रखा जाए, भगदड़ के डर से। मैरिक हाइंस को सब कुछ देता है जो उसके पास है, लेकिन लड़के की तबीयत और खराब हो जाती है। इसी दौरान हेनरिक सिटी में घूम रहा होता है और एक औरत से मिलता है जो सुंदर चीजों को फूड के बदले एक्सचेंज करती है। लड़का उसके पास जाता है, लेकिन किचन लेने के बाद वो उसे कुछ नहीं देती। फिर हेनरिक अपने कपड़े उतारता है और अपना हेल्थी बॉडी दिखाता है, जो बुढ़िया औरत को अट्रैक्ट करता है। उसने हेल्थी लोग को बहुत टाइम से नहीं देखा था। वो हेनरिक को अपने साथ ले जाती है। आइलैंड पे बीट्रिस अनएक्सपेक्टेडली लीसा को अपनी असिस्टेंट बनाने का ऑफर करती है और कहती है कि उसे हेनरिक के बाहर निकाले जाने के एक्शन से कोई गुस्सा नहीं है। यह बात सबको पता चलती है, जो लीडर की रेटिंग रेज कर देती है, क्योंकि वो जस्टिस को सपोर्ट करती है। मैरिक पहली बार जूडिथ को क्वारंटीन रूम्स में आने देता है, जहां वह 2 सब्जेक्ट्स को देखती है जो मेनलैंड से लाए गए हैं। औरत डरी होती है क्योंकि आइलैंड पे किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन उसे काम शुरू करना पड़ता है और एक लड़की से ब्लड सैंपल लेती है। डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि क्या और कैसे करते हैं और जूडिथ उसके काम को देख के चौंक जाती है। मेनलैंड पे बुढ़िया औरत हेनरिक को अपने थिएटर ले जाती है, उसे नया सूट देती है और अल्कोहल डिसइंफेक्शन करवाती है, लेकिन वह उससे कहती है कि फायर से मत खेलना, जैसे उसका पहला फ्रेंड करता था। आइलैंड पे मैरिक के एफर्ट्स के बावजूद हाइंस मर जाता है और लेनुस अपने आप को रैश के साथ डिस्कवर करता है। हैम्बुर्ग में हेनरिक बूढ़ी औरत से काउंट के पास ले जाने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है, जो उसे बहुत गुस्सा दिलाता है। वह उसका पीछा करता है और उस जगह को ढूंढता है जहां वह अपना सामान रखती है और फिर उस बुढ़िया औरत को मार डालता है। आइलैंड पे बीट्रिस हाइंस की मौत अनाउंस करती है और कमांडर को ब्लेम करती है। लड़की आउटरेज होती है क्योंकि लीडर ही उन्हें मेनलैंड पे सेल करने पे मजबूर करती है। यूथ उसका प्रोटेस्ट सपोर्ट करते हैं, जो एडल्ट्स में पैनिक क्रिएट करता है और सब तुरंत वोट किए बिना ही चले जाते हैं। फिर भी कमांडर की रेटिंग डिक्रीज होती है और बीट्रिस अपने बच्चों के एक्शन के लिए पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस करती है।
तभी एक औरत पाती है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है। यह अनप्लान्ड प्रेगनेंसी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन लड़की अपनी मां के कहने के बावजूद बच्चा गिराने से मना करती है। दूसरी ओर इंजीनियर अपनी बीवी को आइलैंड पे ओपनिंग के बारे में और हाइंस की डेथ के बारे में बताता है और प्रॉमिस करता है कि वह सब कुछ करेगा ताकि वह आ सके। एक कपल जो उसका स्पाई कर रहा होता है यह कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, लेकिन वह औरत रिपोर्ट नहीं करती क्योंकि वह सिर्फ अपनी वाइफ से मिलना चाहता है। लैब में टेस्ट सब्जेक्ट लड़की की कंडीशन खराब हो जाती है। जूडिथ उसे सिंपैथी देती है और वो बताती है कि उसके भाई ने आइलैंड को बेच दिया और उसे कोई गुस्सा नहीं है क्योंकि उसने कुछ अच्छा किया। लेनस अपने पिता को रैश दिखाता है जो डॉक्टर को सरप्राइज नहीं करता क्योंकि उसने तुरंत रियलाइज कर लिया था कि उसका बेटा इन्फेक्टेड है। लेनस एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसका पिता ऐसा नहीं कर सकता। हैम्बुर्ग में जो यंग लोग मेडिसिन ढूंढते हैं वो काउंट के पास ले जाए जाते हैं। लीडर रिक्वेस्ट करता है शिप दिखाने को, लेकिन वो कहता है कि जो उस रास्ते को जानता था वो मर चुका है। काउंट ऑफर करता है उसे ज्वाइन करने को और शिप ढूंढने को कहता है। यूथ ग्रुप का लीडर बोलता है कि उन्हें भी साथ लेके चलो क्योंकि उन्हें लगता है कि काउंट हेलिगोलैंड को कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि वही एक जगह है जहां एक डॉक्टर क्यूर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। काउंट एक प्रॉमिस करता है। मैरिक अपने बेटे पर स्टडी शुरू करता है, जो उससे प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि वो उस शिप को ढूंढेगा जिसमें लेबोरेटरी है। बाद में डॉक्टर फॉर्मर कमांडर के पास जाता है और मेनलैंड तक पहुंचने के लिए उसकी हेल्प मांगता है। वो प्रॉमिस करती है कि अगर डॉक्टर उसे केज से रिलीज कर दे जहां उसे बिना किसी गलती के रखा गया है तो वो मदद करेगी। मेनलैंड पे हेनरिक एक ग्रुप के द्वारा पकड़ा जाता है। वो कन्फेस करता है कि वो कौन है और काउंट के पास ले जाने के लिए कहता है। कैनिबल्स उसे काउंट के ड्वेलिंग तक ले जाते हैं और काउंट लड़के को एंटीबायोटिक्स के बदले एक्सचेंज करने के लिए मान जाता है, इस उम्मीद में कि वो बीट्रिस से फिरौती ले सकता है। दूसरी तरफ इंजीनियर अपनी वाइफ को कांटेक्ट करता है और इंटरव्यू के बारे में बताता है और अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए कहता है। काउंट हेनरिक को इन्फॉर्म करता है कि उसे उसके बाहर निकाले जाने के बारे में पता है। फिर लड़का उसे आइलैंड के डिफेंस वीकनेसेस दिखाने का ऑफर करता है ताकि बाद में उसे कैप्चर किया जा सके। इंजीनियर की वाइफ डेजिग्नेटेड प्लेस पे आती है और फार्मासिस्ट की पोजीशन के लिए फर्स्ट राउंड पास करती है। मैरिक को लाइनस की हेल्थ बिगड़ते नजर आती है। अगले दिन दो औरतें जो टेस्टिंग में बेस्ट परफॉर्म करती हैं, उन्हें आइलैंडर्स को प्रूव करना पड़ता है कि उनमें से एक डॉक्टर की पोजीशन डिजर्व करती है। एक उनमें से इंजीनियर की वाइफ होती है जो एक प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट होती है और दूसरी डैनियेला जो अपने आप को सर्जन कहती है।